सल्तनत के वफादार खादिम बन सकें। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके 3 साथियों को शाही महल में लाया गया। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो शाही दस्तरख्वान से बेहतरीन खाने खाएं और महंगी शराबें पिएं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला था। वो खाना बख्त नसर के झूठे माबूदों के नाम पर ज़बह किया गया होता था, जो कि अल्लाह के नबी के लिए हराम था। महल के दारोगा ने जब देखा कि दानियाल अलैहिस्सलाम ने शाही खाना छूने से भी इनकार कर दिया है, तो वो डर गया। उसने कहा, ऐ नौजवान, अगर बादशाह ने देखा कि तुम कमजोर हो रहे हो तो वो मेरा सर कलम कर देगा। तब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने कमाले दानिश्वरी से काम लिया। उन्होंने एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ 10 दिन का वक्त दो। हम सिर्फ सब्जियां खाएंगे और पानी पिएंगे। 10 दिन बाद तुम हमारा मुआवजा इन नौजवानों से करना जो शाही खाना खा रहे हैं। वो 10 दिन बाबिल के महल में एक खामोश जंग की तरह थे। एक तरफ वो लोग थे जो चर्बीदार गोश्त और शराबों से पेट भर रहे थे, और दूसरी तरफ हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम थे जो सिर्फ जमीन से उगी हुई सादा सब्जियां खाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। जब 10 दिन गुजर गए तो नतीजा देखकर सब दंग रह गए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथी बाकी तमाम नौजवानों से ज्यादा सेहतमंद, ज्यादा चाको चौबंद, और उनके चेहरों पर एक अलग ही नूर था। बख्त नसर ने जब उनकी जहानत और हिकमत का इम्तिहान लिया तो उसे मालूम हुआ कि यह नौजवान तो उसके अपने बड़े बड़े नुजूमियों और आलिमों से भी 10 गुना ज्यादा समझदार हैं। यूं वो कैदी जो जंजीरों में आया था अब बादशाह का मुशीर बन चुका। लेकिन बाबिल के हासिद दरबारियों के सीनों में हसद की आग लग चुकी थी। वो किसी भी कीमत पर इस अजनबी को खत्म करना चाहते थे। दिन गुजरता गया और फिर एक दिन बख्त नसर ने एक ऐसा भयानक और अजीब और गरीब ख्वाब देखा कि वो नींद से बदहवास होकर उठ बैठा। अजीब बात यह थी कि वो ख्वाब देखकर तो डर गया था, लेकिन सुबह होते ही वो ख्वाब उसके जहन से बिल्कुल मिट गया। उसने अपने तमाम जादूगरों, काहिनों और नुजूमियों को बुलाया और एक ऐसा मुतालबा कर दिया जो इंसानी बस से बाहर था। उसने कहा, मुझे ये भी बताओ कि मैंने क्या ख्वाब देखा था और उसकी ताबीर भी बताओ। अगर